मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में से H2O का निकलना। किसी भी कंपाउंड में से H2O का निकलना, ये कहलाता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है बालक, रिमूव क्या कहता है? बीटा कार्बन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड। मतलब कहने का अर्थ होता है बालक कि बीटा कार्बन का मतलब क्या होता है, इसमें हम समझा देंगे आगे क्या होता है समझ में। देखिए, देयर आर टू टाइप्स जो रिमूवल होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, दो प्रकार का होता है, E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 और E2 क्या होता है पहले हम समझेंगे, एक बार E1 उस दूसरी बार E2 एलिमिनेशन समझेंगे। देखिए रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे बालक, रिएक्शन होता है यहाँ पे, ये एल्कोहल है, एल्कोहल मॉलिक्यूल है, आप लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, RCH OH लगा हुआ है और CH3 है। एल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड एसिड, कॉन्सनट्रेटेड क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट बोलेंगे इसको, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है ना, तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। एक्चुअली ये एसिड का बिहेवियर रखता है। ठीक है, एसिड ही है, मान लीजिए एसिड ही है, कंसनट्रेटेड एसिड मीन्स क्या होता है, एसिड ही। अभी बहुत सारे लिखवाएंगे हम हाइड्रेटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, RCH क्या बनता है, एल्किन बनता है और जल बनता है। क्या बोला मैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये कंसनट्रेटेड एसिड है और इसके रिजल्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्किन बनता है और ये है वाटर बनता है। क्लियर है, मतलब वाटर रिमूव करता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बालक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम देखेंगे बालक कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म, इसकी रिएक्शंस क्या है। यहाँ पर मैकेनिज्म समझ रहे हैं। देखिए एल्कोहल है और जो H+ आयन है, जानते हैं कि एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है। यह H+ आयन जो है ये H2O पे, चूँकि ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन के पास जाने का प्रयास करेगा। ये इलेक्ट्रॉन के पास गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा अपना इसको। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, दे दिया, इसकी ज़रूरत, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, H+ आयन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये आपका स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार। अब जैसे स्ट्रक्चर, जहाँ भी किसी भी रिएक्शन में अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहाँ से वाटर फटाक से रिमूव कर लेना है। ये अधिक 99% या 90% केसों में अगर प्रोटोनेटेड एल्कोहल आ गया, इसको बोलते हैं, देखिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल, PROTONATED, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है बालक, अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल निकलने के बाद मुझे देखिए, जैसे यहाँ से निकलेगा तो ये, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हम पिछले भी लेक्चर में बताए हैं कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज सह नहीं पाता है, तो ये बॉन्ड को ही लेकर फुर उड़ जाएगा। जब उड़ेगा तो इसी पे पॉजिटिव चार्ज चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताना। तो आइए रिमूव कर दें वाटर मॉलिक्यूल। देखिए आगे इस पे पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, अब देखिए ये CH3 है, CH3 को मैं इसके पास CH3 लगा हुआ है, इस क्षेत्र को मैं एक H ऊपर लिख दिया, एक H राइट में और एक लोएस्ट पार्ट में लिख दिया। चूँकि हम जानते हैं कि H2SO4 जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो H+ आयन प्लस HSO4- आयन देता है कि नहीं बताइए। तो ये सॉल्यूशन में चूँकि H+ आयन तो दिया था, यहाँ पे देखिए ये H+ आयन दिया था, यही H+ आयन होता है जो रिएक्शन में देता है, ये H+ आयन। अब रिएक्शन में ये सॉल्यूशन में ये रहेगा ना, अब यह जो है अटैक करेगा कहाँ पे, देखिए HSO4- आयन इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, इसको खींच लिया और जो इसका बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है। चूँकि ये खींचता है बॉन्ड से थोड़ी आता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाता है, क्योंकि C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H।
जो C होता है वह क्या होता है, हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। सो द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ, जो कार्बन होता है और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और H निकल करके इसके साथ जुड़ जाता है। HCl आयन बन गया तो H2SO4 आयन, मतलब जो कैटलिस्ट हमने लिया था एसिड, वो एसिड फिर मुझे मिल गया। अब यहाँ पे बालक ये डबल बॉन्ड बन गया ना, तो डबल देखिए RCH2, क्योंकि इसका जो बॉन्ड था ये खींच लिया और H+ आयन के रूप में निकला था। देखिए बन गया ये। अब पूछेंगे कोई कि H2O कहाँ से है, तो भाई रिजल्ट दिखाना पड़ता है ना, जो रिमूव किए हैं H2O वो मुझे यहाँ शो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको शो कर दिया। यह हो गया आपका क्या बोलते हैं, E1। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बालक, देखना ध्यान से, मैं जूम कर दे अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं E1। क्या बोलते हैं, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसका मैकेनिज्म हुआ आपका, क्योंकि फ्रंट से अटैक किया है, फ्रंट से अटैक किया है, बैक से भी अटैक करेगा। अब मैं कुछ बुक्स में सिस्टम से उसको दिखा दूंगा अभी आपको 2 मिनट के अंदर। देखिएगा बच्चों, एक BC सेकेंडरी की बुक है, उससे मैं पढ़ा दे रहा हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल ऑलवेज गिव्स E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन क्या होता है, जो फ्रंट से अटैक करता है, सामने से अटैक करता है। कौन कौन से, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। इसका रीजन है क्यों करता है, आइए हम दिखाते। देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है बालक, ये क्या है कि चारों पीछे से अटैक नहीं करेगा, तो इसीलिए E1 रिएक्शन देता है। E1 रिएक्शन की मतलब क्या होता है, जैसे SN1 पढ़ाता है, SN1 में क्या होता है, फ्रंट से रिएक्शन करता है, करता है कि नहीं। जो एलिमिनेट होता है ये वाला एलिमिनेट होता है, पीछे से एलिमिनेट नहीं करता है E1 में, क्योंकि पीछे से भीड़ होती है ना। देखो ये बहुत बड़ा, अगर इसको मैं ओपन करूँ, मैं CH3 को हटा करके ओपन कर रहा हूँ, देखिए कैसे एक H यहाँ हो जाएगा, इसका एक H यहाँ हो जाएगा और इसका एक H यहाँ हो जाएगा, इसका एक H यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ हो जाएगा और एक H यहाँ। देखिए भीड़ हो गई। अब कोई ढूंढेगा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कार्बन, कहाँ है, तो इसे ढूंढेगा ना तब तक। तो ये E1 हो, ये क्या हो जाएगा, E1 एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा, E1 एलिमिनेशन होगा। E1 एलिमिनेशन का तो फ्रंट से अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा। तो किस किस में फ्रंट से अटैक करता है, E1 एलिमिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी एल्कोहल में और टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल में कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बालक, याद रखिएगा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी वो मेनली होता है E2 के लिए परफॉर्म करता है, E2 एलिमिनेशन। तो इसको समझाएंगे। अभी जो था मैं दिखाया वो क्या था, प्राइमरी था, ठीक है। तो इसमें क्या था बालक, अभी हम यहाँ पे थे, देखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल्स हुज बीटा एलिमिनेशन इज 3 डिग्री 4 डिग्री इज E1 एलिमिनेशन, ठीक है। जो बीटा डिग्री होता है अभी देखते हैं। देखिए सेकंड होता है, पहला ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन एल्कोहल में पहला रोल। दूसरा क्या है कि प्राइमरी एल्कोहल हुज बीटा कार्बन इज 1 डिग्री और 2 डिग्री गिव E2। देखिए 1 डिग्री बोल रहा है ना, किसमें, कौन सी, प्राइमरी एल्कोहल हुज बीटा एलिमिनेशन 1 डिग्री और 2 डिग्री गिव्स E2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देता है, अभी बता रहा था मैं कि 1 डिग्री कौन सा रिएक्शन देता है, E2 रिएक्शन देता है। और 2 डिग्री अधिकतम केसों में 2 डिग्री और 3 डिग्री E1 रिएक्शन देता है। कौन सा रिएक्शन देता है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। कौन कौन सा, सेकेंडरी और टर्सरी। कुछ यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम है इस रिएक्शन के लिए, अगर कहीं भी देख लीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 और एल्कोहल है, हीट किया गया है, तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है कंसेंट्रेशन डेल। अभी भी रिएक्शन में पीछे समझाया था। यहाँ पे हो गया KHSO4 और डेल हो गया, H3PO से सब एसिड है, डेल हो गया, डेल मैंने हीट, ये इसको हीट किया जा रहा है। एनहाइड्रस L2O3 ये भी लूइस एसिड हो गया, हीट किया। एनहाइड्रस देखिए हो गया ना, एनहाइड्रस PCl5 एसिड हो गया, हीट किया जा रहा है। एनहाइड्रोजन एसिड हो गया, हीट किया जा रहा है। BF3 एसिड हो गया, लूइस एसिड हो गया, हीट किया जा रहा है। P2O5 लूइस एसिड हो गया, हीट किया जा रहा है, एसिड हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स ऑफ फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन इज फॉलो। देखिए कहने का अर्थ वाला क्या है कि सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है। अब हमेशा याद रखें कि सबसे अधिक रिएक्टिव जो होता है टर्सरी एल्कोहल, उसका सेकेंडरी एल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल। देखिए इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए इन एल्कोहलों के
अधिक रिएक्टिव होने का कारण क्या, देखिए इसमें मैं मान लीजिए अगर मैं H लगा दिया, इस पर भी H लगा दिया और इस पर भी H लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे भी इसको काटा और यहाँ भी H लगा दिया, यहाँ भी H लगा दिया और यहाँ भी H लगा दिया। मैं इसको काटा, यहाँ भी H लगा दिया, यहाँ भी H लगा दिया और यहाँ भी H लगा दिया। देखिए चारों तरफ H हो गए, तो ये बॉन्ड इंक्रीज किए तो इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है होगा ये थोड़ा सा भी इसको इधर उधर करेगा तो फट से टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री इज़ वेरी रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। याद रहेगा, यह चीज़ है, याद रखिएगा। हो गया बालक, रिएक्टिव एल्कोहल समझ गए। अब यहाँ से टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी एल्कोहल समझ गए, उसको सेकेंडरी, उसको प्राइमरी एल्कोहल। देखिए अब यहाँ पे एक बेसिस दिया है, अब ये भी कह सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टर्सरी एल्कोहल है, ये किसके बारे में समझा रहा है बालक, टर्सरी एल्कोहल के बारे में समझा रहा है। तो इतना रिएक्टिव होता है कि किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत, उतनी मजबूत केटली हीट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी काम करेगा तो ये हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम पीछे भी कुछ पढ़े तो उतनी बहुत ज़रूरी नहीं है कि कैटलिस्ट ही आकर के काम करेगा तो होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, थोड़ा सा एसिड डाले तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है। चूँकि देखिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ जाना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन के पास ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, दिस इज द मेन रीजन कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये जो है अटैक किया तो इसके साथ बॉन्ड बना, देखिए बन गया। तो मैं बताया कि कहीं भी प्लस चार्ज होता है ये रिमूव कर जाएगा, तो रिमूव तो इस यही बॉन्ड लेकर रिमूव करता है ना, ये बॉन्ड लेकर रिमूव करता है। जैसे ये बॉन्ड लेकर रिमूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। देखिए अभी सेकेंड स्टेप में ये बॉन्ड लेकर रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। तो ये देखिए पूरा H2O बन गया। अब H2O बन गया तो जरूरी नहीं है कि फिर इसी पर, चूँकि जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिर इसी के जो मालिक्यूल होंगे, चाहे और जल के अणु होंगे, मालिक्यूल होंगे, वो फिर इस पर अटैक करेंगे। तो इस पर अटैक नहीं करेंगे। अब जो अटैक करेंगे इसके साइड वाले H पे, क्योंकि एसिड होता है ना। चूँकि सोच करने का तरीका में मैकेनिज्म पीछे दिखाया था, क्या बोलते हैं वो, एसिड वाले से कि HSO4 माइनस अटैक किया था पीछे से। यहाँ पर उसने शो किया कि H2O अटैक कर रहा है। चूँकि यहाँ पे 3 डिग्री है तो जरूरी नहीं कैटलिस्ट की ही शो कर सकता है, ये जल भी कर सकता है। तो यहाँ से इस पर अटैक किया और ये बॉन्ड चूँकि ये भी नहीं सहता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस बॉन्ड को ये खींच लेता है। जैसे खींचेगा तो ये चूँकि H+ आयन के रूप में निकलेगा, H+ आयन के रूप में निकलेगा। किसके रूप में, H+ आयन के रूप में निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बनेगा 1 2 3 गो H3O+ आयन बनेगा ना जी। तो कैटलिस्ट मैंने जो लिया था वो रिजल्ट में आना भी चाहिए। देखिए ये आपके पास हो गया। चूँकि जैसे ये देगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड में हो गया CH2, हो गया ना। मैंने देखिएगा CH2 की तरफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इधर भी उससे कोई मतलब नहीं किस साइड में लिखे हैं। CH2 की तरफ डबल बॉन्ड हो गया और H3O+ आयन होगा। जब H3 देखिएगा H3O+ आयन होगा तो टूटेगा कैसे, H2O+ H+ आयन में टूट जाएगा। क्लियर है, H2O और H+ आयन में टूट जाएगा। तो मैंने जो शुरू में H+ आयन लिया था वो मैंने प्रोडक्ट में भी H+ आयन दे दिए, भी तो सही है। ओके, आइए अब E2 देखिए वाला E2 रिएक्शन में बताया था कि पीछे से अटैक करता है, ठीक है। पीछे से देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए एल्कोहल हो गया, ठीक है। ये इतना पार्ट एल्कोहल हो गया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चूँकि E2 का मतलब क्या होता है कि इसको रिमूव करने का टाइम नहीं देता है, तुरंत अटैक करेगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे देखिए थोड़ा भी हीट करेंगे, थोड़ा भी रिएक्शन शुरू करेंगे तो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड डाला गया है, दिख रहा है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का जिक्र नहीं किया गया है E1 एलिमिनेशन में, लेकिन E2 एलिमिनेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्पष्ट लिखा गया। इसका मतलब क्या होता है कि E2 रिएक्शंस में जो पीछे से अटैक करने वाला होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग H2SO4 H3O4 लिए, तो जैसे ही लेंगे तो रिएक्शन चालू होगा। ये जो है यही एसिड है, ये वाला, सॉरी ये एसिड ही है। तो लेंगे तो निगेटिव पार्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, H+ आयन बचेगा, तो H+ आयन खींच करके अपने में ये देखिएगा ऐसे बना लेगा। देखिए
मालिक्यूल। अब ये वाटर मालिक्यूल रिमूव होगा, देखिए कैसे होगा मैं दिखा, यहाँ पर देख लीजिए, तो यह टूट जाता है, ये टूटेगा तो ए माइनस बन जाएगा, ये H प्लस आयन जो निकलेगा वो देखिए इसमें जुड़ जाएगा। चूँकि प्लस आयन इस पे आ जाता है, क्योंकि जो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दिया था, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 की कमी थी तो इसको दे दिया, क्योंकि H प्लस आयन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो कोई भी अगर देगा तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा इसको, किसको, H प्लस आयन को, अपनी प्रथम सेल को पूरा करने के। टू आता है ना, के में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो प्रथम सेल पूरा करने के लिए इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आता है, प्लस आ जाता है, देखिए प्लस आ गया, और टूट के इसमें माइनस आ गया। तो ये जो कंजुगेट बेस कहते हैं, चूँकि एसिड में से जो ऋण वाला चीज़ निकलता है उसको कंजुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। देखिए बालक, तो जैसे हमने बताया था आप लोगों को, हाँ, जैसे हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि पीछे से अटैक करता है, तो ए माइनस जो होता है पीछे से अटैक करता है, हमेशा याद रखिए एलिमिनेशन में एच निकलता है, तो ऐसे ये डबल बॉन्ड बना, एल्कीन बना, तो ये निकला। चूँकि H2O भी देखो मैं बताया था पहले भी, कहीं भी H प्लस आयन आ जाए, H प्लस आयन आ जाए तो फट से इसको निकाल देना, ये जल के रूप में, ये देखो ये निकल गया जल के रूप में, दिख रहा है, ये जल है, ये जल में के रूप में निकल गया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब जो है ये जैसे अटैक करेगा तो ये इसके साथ H बना लेगा, तो देखिए यहाँ पर H बनाया हुआ है ये H, आज देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो स्लो स्टेप होता है, बहुत स्लो स्टेप होता है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा बालक, कि जो मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है, वो जो होता है बालक, पहला जो स्टेप होता है फास्ट होता है, और सेकेंड जो स्टेप होता है वो वेरी स्लो होता है। देखिएगा ये स्लो होगा, स्लो स्टेप में होगा, ठीक है। आइए हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप देखिए, जो रीअरेंजमेंट होता है आकर्षण E1 एज वेल E2 रिएक्शन, रीअरेंजमेंट दोनों, रीअरेंजमेंट क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ, डायरेक्ट मैं रीअरेंजमेंट समझाता हूँ क्या। देखिए पहला हेडिंग लिखेंगे आप लोग, रीअरेंजमेंट इन ईवन रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है मैं रिएक्शन के दौरान समझा, देखिए अब रिएक्शन लिख लीजिएगा चाहे छोड़ दीजिएगा, रिएक्शन में पहले मैकेनिज्म की सहायता से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास क्या है, मान लीजिए मैं CH3 हो गया, इससे CH3 CH3 CH3, अब देखिए ये CH3 अलग पार्ट हो गया। अब जब इस C से OH लगेगा तब तो 3 डिग्री हो कहलाएगा ना भाई, चूँकि इस C से न लग करके अगले वाले C से OH लगा हुआ है, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। बात समझिए, CH3 एक C से घिरा हुआ है, जिस C से घिरा हुआ है उस C पर OH लगेगा तब ये 3 डिग्री कहलाएगा। इस C के अगले वाले C पे OH लगा हुआ है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, फिर CH3 लगा हुआ है। अब यहाँ पर जब H प्लस आयन अटैक करेगा तो इसके जो है इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करेंगे और इसको OH बन जाएगा, यानी OH जो है जैसे बनेगा तो इससे H2O निकलेगा, तो H2O तो ये लेके निकलेगा ना, ये लेकर निकलेगा पूरी बॉन्ड को। देखिए यहाँ पे जो 2 डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको त्याग दिए, जैसे त्याग करेंगे तो H2O निकल जाएगा, पहले भी मैं समझाया था, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे सेम पीछे समझाया उसी तरह इस पे पॉजिटिव, जैसे H2O निकलने का एक प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस से निकलेगा और यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज रहेगा, देखिए प्लस चार्ज रहेगा। अब हम पढ़ते हैं बालक, नहीं पढ़ा है जान लीजिए, एक होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है शिफ्ट करता है। देखिएगा कैसे करता है, ये जो एथिल ग्रुप है, चाहे ये मान लीजिए ये मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप इस पे आ जाता है और ये प्लस आयन इस पे चला जाता है, क्योंकि 1 डिग्री होगा और प्लस आयन जब इधर जाएगा तो 1 2 3 गो आर से घिर गया ना, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज स्टेबल देन 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन होता है बालक उसमें 3 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो जो मेन रीज़न यही है कि कोई भी अब कहीं भी देखिएगा अगर 1 डिग्री मिल रहा है ना तो इसको शिफ्ट कर दीजिएगा 3 डिग्री के पास या 2 डिग्री के पास। और मेथाइल ग्रुप जो होता है ये देखिए 1 2 CH
देखिएगा 1 2 CH प्लस आयन शिफ्ट बोलते हैं इसको। देखिए ये 1 2 जहाँ पे H प्लस आयन इसको 1 इसके बाद 2, तो ये CH3 का जो है इधर चला जाता है और H प्लस आयन जो प्लस आयन होता है इस पे चला जाता है। तो देखिएगा R इधर भी लगा, R इधर भी लगा, R इधर भी लगा, ये पूरा पार्ट R हो गया, ये भी R हो गया और ये भी R हो गया। और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है बालक वो कार्बोकेटायन हो गए। दिस कार्बोकेटायन इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो तरह से एलिमिनेशन होता है, यहाँ से H एलिमिनेट कर सकता है और यहाँ से भी H एलिमिनेट कर सकता है। अगर यहाँ से H एलिमिनेट करेगा तो क्या बनेगा और यहाँ से H एलिमिनेट करेगा तो क्या बनेगा, क्योंकि जो H होता है यहाँ पर हम जानते हैं, पीछे हम दिखाए मैकेनिज्म में, या तो HSO4 माइनस अटैक करेगा ना एसिड के अनुसार HSO4 माइनस आयन, तो यहाँ से H निकाल के ले जा करके H2SO4 बना लेगा, या तो यहाँ से H प्लस आयन निकाल कर H2SO4 बनाएगा, कहीं से तो निकाल के H2 जो लगा हुआ है एसिड वो एसिड अपने कैटलिस्ट के रूप में लगा हुआ है, तो कैटलिस्ट तो रिएक्शन में भाग लेता नहीं है, भाग को रिएक्शन तो शुरू कर दिया है। अब क्या करेगा, H प्लस आयन यहाँ से निकला या तो यहाँ से निकलेगा, तो एक साथ दोनों में नहीं निकलता है तो यहाँ से निकलेगा। तो देखिए CH2 डबल बाइंड हो गया, डबल बाइंड हुआ बालक, तो CH3 यहाँ पे डबल बाइंड किनारे पे लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बाइंड बीच में लगा हुआ। तो मैं आप लोगों को समझाने के तरीका बता दूं कि डबल बाइंड अगर बीच में है दिस इज मोर स्टेबल, डबल बाइंड अगर किनारे पे है दिस इज लेस स्टेबल। चाहे अगर काउंटिंग में करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे देखिए ये डबल बाइंड के इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर इस कार्बन को देखा जाए तो कितना जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 3 है, मान लीजिए 3 है, यहाँ पर कितना जुड़ा है 3 इधर है 3 इधर है, 6 6 3 9 9 3 12, जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना अधिक वो अस्थायी होता है। यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन, ये मोर एंड मोर स्टेबल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज द लेस्ट स्टेबल। समझ में आ गया। तो ये जो होता है मेन प्रोडक्ट होता है और जो ये मेजर प्रोडक्ट ये माइनर प्रोडक्ट होता है। ये बीटा एलिमिनेशन, बीटा 1 एलिमिनेशन माने यहाँ से निकला, ये बीटा 2 एलिमिनेशन, या बीटा यहाँ पे बीटा 2, जहाँ कार्बोकेटायन लगा है तो दोनों साइड का बीटा 1 बीटा 2 हो गया, उसके आधार पर एलिमिनेट कर दिए।